कमलनाथ जी की जब सरकार थी, आज मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है कि बिजली के बिल की महिलाएं बैठी हुई हैं गरीब क्षेत्रों की, और ये गरीब क्षेत्रों का ही मामला नहीं है, व्यवसायिक लोगों का, इंडस्ट्रीज के मामले भी हैं और मध्यम वर्गीय लोगों के मामले हैं। और बिजली के बिलों ने कहर ढा दिया। कमलनाथ जी ने इंदिरा ज्योति योजना शुरू की थी, जिसमें 100 रुपये और 100 यूनिट बिजली। मेरी गाड़ी में जो सरकारी ड्राइवर जो क्वार्टरों में रहता था वो भी कहता था सर 80 रुपये बिल आया है, 90 रुपये बिल आया है। 100 रुपये बिल आता था मध्यम वर्गीय का, झुग्गी में तो आता ही था। और ये जो फोटो लगा हुआ है, कमलनाथ जी दस्तखत कर रहे हैं 2 चीज़ों पे। एक दस्तखत है इस बात का कि किसानों की 2 लाख तक का ऋण माफी होगा, फसल ऋण योजना। और दूसरा दस्तखत उसी दिन उन्होंने किया था कि बिजली 100 रुपये 100 यूनिट मिलेगी 100 रुपये में। इतने दिनों जो लॉकडाउन रहा, इस पीरियड के अंदर ये बिजली के बिल आ रहे हैं। ये 2 बिजली के बिल बता रहा हूँ मैं, एक 1 लाख का 97,000 और एक 70-75,000 ये बिल है। और ये कहाँ के हैं? स्लम्स एरियाज के। अरे वो जिंदगी भर बिजली जला ले तो इतना बिल नहीं आना चाहिए। ये है मानगंगा का 97,043 झुग्गी बस्ती का। और ये है दुर्गा नगर का 70,000 का। और ये मेरे पास जो ये बिलों की ये पूरी लाइन बिछी हुई है, कोई भी 30, 35, 40 हज़ार से कम नहीं है। जैसे ही सरकार बनी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की कि संबल योजना कमलनाथ जी की सरकार ने बंद कर दी थी, हम चालू करते हैं और इसके तहत 200 रुपये में बिजली मिलेगी। ये 2018 में भी कहा था। और ये संबल योजना का अगर विरोध किया था उस समय, तो किसी जो किया था सिसोदिया जी, जो फिर मंत्री वहाँ बन गए, वो कांग्रेस में इसी विभाग संबल के मंत्री थे और उन्हें विरोध किया था, वो वहाँ मंत्री हैं। अब वो संबल योजना उन सबको ठीक लग रही है। और ये मजदूरी कार्ड उस जमाने में दिया था अपना फोटो लगा के, और ये कहा था कि संबल योजना में 200 रुपये बिजली का बिल आएगा। अभी जिनका संबल योजना में है, इनका बिल, ये बिल है इनका, जिनका ये पास ये कार्ड है, 27,000। और ये बिल अगर ये नहीं देते हैं या थोड़ा बहुत पैसा जमा नहीं करते हैं तो बिजली के कनेक्शन काट देते हैं। अभी शिवनगर में काट दिया, ओम नगर में काट दिया। और मध्यम वर्गीय परिवार तो परेशान है, उनके 4 वो अपना बिल दे रहे हैं, अपना पेट काट के वो बिल दे रहे हैं। ये हालत है। ये सब घोषणा तो कर दी, लेकिन इसको लागू करने का कोई आदेश नहीं है सरकार में या इस बिजली विभाग में। कुल मिलाकर ये जो बिजली कमर्शियल बंद हुई, इन्होंने जो 2019 के मार्च अप्रैल के जो रीडिंग थी उस पर बिल दे दिए बगैर रीडिंग के। और जब रीडिंग आई लॉकडाउन खत्म होने के बाद, वो भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, और सब बिल जोड़ के ये बिल आ गए। दूसरा इसमें पूरा मामला ये हुआ है कि जब ये कमर्शियल उद्योग का, व्यवसाय की बिजली बंद हो गई, लेकिन कंपनियों ने बिजली प्रोडक्शन लगातार जारी रखा। और जब लगातार जारी रखा तो उनकी बिजली की खपत नहीं हुई, और उसमें लगभग 500 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को नुकसान हुआ। तो वो भरपाई करने के लिए गरीबों के बिलों में जोड़ दिया, इसलिए 40-50 हज़ार और 1 लाख का बिल आ रहा है। दूसरा, जब पहले शिवराज जी की सरकार थी तो उन्होंने बिजली कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया था, जेपी बीना, जेपी निगरी, लैंको, रिलायंस और एमडी पावर। इनसे ये किया था हम बिजली ले आपसे या न ले, 2023 तक पेमेंट करेंगे। वो पेमेंट भी चल रहा है, क्योंकि बिजली की खपत लॉकडाउन में कम हो गई। वो भी गरीबों से, आम आदमी से, मध्यम वर्गीय से वसूला जा रहा है। दूसरी बात, के साथ साथ 8 इसमें टैरिफ लगा रखे हैं, ये मैंने अपनी इसमें दिया हुआ है।
मीटर किराया, पीएफ प्रभार, पैनल प्रभार, मीटर प्रकार, नियत प्रभार, मीटर एमएफ पेज प्रभार, ईंधन प्रभार, अधिभार। अरे ये सब चीज़ें हुई नहीं, जी काका ले रहे हो भाई, बिल में लगा हर महीने इसको लगाना है। दूसरा, उद्योग व्यवसाय बंद, उद्योग व्यवसाय बंद है, उनने बिजली कंज्यूम नहीं की, तो फिर कैसे उसमें फिक्स चार्ज ले रहे हो? वो फिक्स चार्ज इनको माफ़ करना था, वो नहीं किया आज तक। ये कहा कि बिजली का बिल आधा होगा, वो आधा बिल भी नहीं लिया जाए, किसी का बिल भी आज तक आधा नहीं किया है। उसके अलावा